हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज हम करेंगे अलंकार का पूरा रिवीजन सिर्फ एमसीक्यूज के माध्यम से। हर सवाल आपको देगा एग्जाम एस और आपकी तैयारी को बनाएगा दमदार। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए ये ज्ञान का सफर। तो साथियों, पहले हम अलंकार को समझ लेते हैं कि अलंकार क्या है। देखिए, अलंकार शब्द जो है साथियों दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। जहां पर अलम का अर्थ होता है दोस्तों, अलम का अर्थ होता है आपका आभूषण, मतलब जो आभूषण होता है अलम का अर्थ, और कार का अर्थ होता है करने वाला। करने वाला, इसका मतलब क्या हो गया साथियों कि काव्य को सुशोभित करने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम अलंकार कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, अलंकार शब्द के जनक कौन माने जाते हैं। तो अलंकार शब्द के जनक साथियों देखिए कौन माने जाते हैं। अलंकार, ये सब आप लिखते चलिएगा। अलंकार शब्द के जनक कौन है, तो आप कहेंगे आचार्य भामह। कौन है? आचार्य भामह जो हैं वो अलंकार शब्द के जनक हैं। याद रखिएगा इस चीज को। और साथियों अब देखिए, अलंकार को सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण कौन किया? सबसे पहले अलंकार को सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण ये कौन किया साथियों? तो आप कहेंगे वैज्ञानिक वर्गीकरण, तो आप कहेंगे आचार्य। इनका नाम भी आप लिख लीजिए, ये हैं आचार्य रुद्रट। कौन है? आचार्य रुद्रट। ठीक है साथियों, ये दो चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ साथियों क्या होता है? आप कहेंगे आभूषण, या ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विकल्प शब्दा अलंकार का भेद नहीं है। आप देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि शब्दा अलंकार साथियों होता क्या है। तो शब्दा अलंकार क्या होते हैं दोस्तों? जहां शब्दों के प्रयोग से, मतलब शब्दों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ती है, काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो आप कहेंगे वहां पर शब्दा अलंकार होता है। तो शब्दा अलंकार कौन कौन से होते हैं? आप उनके नाम लिखना चाहें तो लिखेंगे अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार पहला हो गया। दूसरा साथियों हो गया आपका यमक अलंकार, यमक। तीसरा हो गया श्लेष अलंकार। ठीक है, चौथा आपका हो गया, चौथा श्लेष के बाद जो आएगा आपका वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार। और इसके बाद जो आता है वो होता है पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार। और इसके बाद जो आता है वो होता है विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार, या इसी को हम और एक नाम देते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये साथियों जो अलंकार हैं, ये सभी अलंकार किसके उदाहरण है? तो आप कहेंगे ये सभी शब्दा अलंकार के उदाहरण हैं। तो अब हम देखते हैं इनमें जो है हमारा आपका देखिए अनुप्रास भी है, श्लेष भी है, यमक भी है, लेकिन साथियों रूपक जो है ये जो है आपका शब्दा अलंकार में नहीं आता। तो ऑप्शन बी हमारा साथियों बिल्कुल सही है, रूपक अलंकार। क्लियर हो गया होगा आप शब्दा अलंकार के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार नहीं है। तो जैसा हम लोगों ने शब्दा को समझा वैसे अर्था के बारे में जान लेंगे। जहां अर्थ से क्या हो, काव्य की सुंदरता बढ़ जाए, काव्य का सौंदर्य बढ़ जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? वहां पर होगा आपका अर्था अलंकार। बढ़ जाए, वहां पर अर्थालंकार होगा। तो अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं उनके नाम हम लिखते हैं। तो आप कहेंगे उपमा आता है, उपमा अलंकार आता है हमारा। रूपक अलंकार आता है। रूपक के बाद साथियों आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। नाम आप लोग लिखते चलिएगा। उत्प्रेक्षा के बाद क्या आता है? मानवीकरण अलंकार आता है, मानवीकरण।
मानवीकरण अलंकार आता है। मानवीकरण अलंकार के बाद साथियों आता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अभी सबका काम लगेगा, इसलिए आपको याद रखना होगा ये सब बातें। विरोधाभास अलंकार के बाद आता है संदेह अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार आदि, ये सभी अलंकार किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप कहेंगे ये सारे अलंकार साथियों आते हैं अर्था अलंकार के अंतर्गत। अब देखिए आप लोग इसमें, अच्छा और कुछ नाम हम लिख लेते हैं। जैसे अतिशयोक्ति के बाद क्या आता है साथियों? अतिशयोक्ति के बाद भ्रांतिमान भी आता है इसके अंतर्गत, अर्था में ही भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान के अलावा विभावना, ये सभी अलंकार साथियों आते हैं अर्था अलंकार के अंतर्गत। तो अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि कौन कौन से अलंकार इसमें से हैं। देखिए अर्थालंकार की बात हुई है तो अभी आप देखिए विरोधाभास भी था, ये भी था, अर्था में विभावना भी था, भ्रांतिमान भी था। लेकिन साथियों इसमें जो है हमारा श्लेष अलंकार जो है ये शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, मतलब ये अर्थालंकार नहीं है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है या श्लेष अलंकार होता है या फिर अनुप्रास होता है या फिर उत्प्रेक्षा होता है? तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार का हम मतलब समझते हैं। अगर अनुप्रास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो आपका है अनु और दूसरा है साथियों प्रास, अनुप्रास। अनु का मतलब होता है साथियों, क्या होता है अनु का मतलब? अनु का अर्थ है बार बार। क्या अर्थ है? बार बार, मतलब रिपीट होना। और प्रास का मतलब जो होता है साथियों वो होता है वर्ण या अक्षर। तो आप अब इसका मतलब समझ गए होंगे, ऐसा अलंकार जहां वर्ण या अक्षरों का बार बार आवृत्ति हो, बार बार आते हैं, उन्हें हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे ये आपका तरनि तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाए, बंदों गुरु पद पदुम परागा सूर्य सुबास सरस अनुरागा, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजा निरंतरगा। तो इस प्रकार जिस कविता में, जिस काव्य में जो है वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? कितनी करुणा कितने संदेश में साथियों जो है यमक है या श्लेष है या फिर उत्प्रेक्षा है? तो इसमें भी ऑप्शन हमारा बी सही है साथियों, अनुप्रास अलंकार। देखिए साथियों अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं अगर हम उनको जानेंगे तो अनुप्रास अलंकार में जो है देख लेते हैं कितने भेद होते हैं। पहला जो है अनुप्रास अलंकार में, एक मिनट, पहला भेद जो है अनुप्रास अलंकार का साथियों वो है छेकानुप्रास अलंकार। कौन सा? छेका, आप लिखते चलिएगा, छेकानुप्रास अलंकार, मतलब छेकानुप्रास अलंकार। इसमें साथियों क्या होता है? इसमें होता है कि इसमें जहां अनेक व्यंजनों की एक बार मतलब स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे जैसे आपका रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे, और इसमें भी जो है छेकानुप्रास ही है, कितनी करुणा कितने संदेश। मतलब देखिए आप, ये जो शब्द हैं इसकी आवृत्ति दो बार हुई है, तो यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार साथियों हो जाएगा। और अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं उसमें आपका आ जाता है वृत्त्यानुप्रास, पहला हो गया ये छेकानुप्रास। दूसरा हो जाएगा आपका वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। इसमें क्या होता है दोस्तों? वृत्त्यानुप्रास में जो होता है वो होता है कि जहां एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हुई हो वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे क्या होता है? आप सपन सुनहले मन भाए, सपने, इसका उदाहरण आप देखिएगा, सपने सुनहले मन भाए, मन भाए। देखिए आप यहाँ पे जो है स वर्ण की आवृत्ति हुई है तो यहाँ पे वृत्तानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है,
मतलब जहां पर एक ही वर्ण बार बार आता है वहां पे क्या हो जाता है, वृत्यानुप्रास। जहां शब्द के पूरा पूरा शब्द ही आ जाए वहां पे छेकानुप्रास हो जाता है। जैसे बंदौ गुरु पद पदुम परागा, मतलब देखिए आप पद और पदुम दो बार आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, छेकानुप्रास। रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे, इसमें भी कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों, तो आप कहेंगे छेकानुप्रास। तीसरा अलंकार जो है अनुप्रास का आप कहेंगे वो है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है, लाटानुप्रास में होता है जहां शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है परंतु भावार्थ बदल जाता है साथियों, वहां पर लाटा होता है। और लाटा अलंकार को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये चीज नोट करके लिख लीजिएगा कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको साथियों हम यमक अलंकार का, किसका, यमक अलंकार का उल्टा होता है। ये यमक अलंकार का उल्टा होता है, आप लिख लीजिए का उल्टा होता है। कौन, लाटानुप्रास अलंकार। जैसे इसका वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए मरे। यहां पर देखिए मनुष्य शब्द दो बार आया है लेकिन एक बार जो मनुष्य है उसका अर्थ क्या हो गया, उसका अर्थ तो इंसान है, लेकिन दूसरे मनुष्य का अर्थ साथियों जो है वो क्या है, वहां पर जो है इंसानियत है। इसका अर्थ मतलब इंसानियत के लिए मरे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चौथा जो अनुप्रास अलंकार वो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, पांचवा है अंत्यानुप्रास अलंकार। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। जो छठा है वो क्या है, उचित उदाहरण पहचानिए। तो यहां पर देखिए क्या है, सारंग ले सारंग चली, नौ जीवन दो घनश्याम हमें, अब जीवन में नहीं जीवन है, कानन कठिन भयंकर भारी। तो साथियों ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है, छठे में कानन कठिन भयंकर भारी, यही अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। बाकी ये जो है ये यमक अलंकार का उदाहरण है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा उस पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, ये किस अलंकार का उदाहरण है। तो तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, अनुप्रास है या यमक है या फिर श्लेष है या फिर रूपक है। तो आप कहेंगे साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ये है ऑप्शन बी, यमक अलंकार यहाँ पर है। हम यमक अलंकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार का जो अर्थ होता है, देखिए यमक का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है दो। यमक का मतलब ही होता है दो या जोड़ा, इसका जो अर्थ है यमक का दो या जोड़ा। तो इसका मतलब हो गया जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यमक अलंकार। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, यहाँ पर साथियों जो है बेर शब्द दो बार आया है। पहले जो बेर शब्द का अर्थ है वो खाने वाली बेर है। ये देखिए ये है आपका जो यहाँ पर एक बेर है, इसका शब्द है खाने वाली बेर। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर खाने वाली बेर है जो हम खाते हैं, मतलब फल, खाने वाली बेर, एक बेर का अर्थ हो गया। और दूसरी बेर का अर्थ जो साथियों हो गया, इसको समय या पहर कहते हैं या काल कहते हैं। तो यहाँ पर दो बेर तो दो बार आया लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। और भी इसका जो उदाहरण है हम जैसे आप देखना चाहें तो जैसे एक उदाहरण आप देखिए, वो है सजना है मुझे सजना के लिए। ये देखिए अच्छा भी उदाहरण है, सजना है, अभी करवा चौथ भी आ रही तो त्योहार भी है तो इसको देख लीजिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। यहां पर देखिए आप लोग सजना शब्द दो बार आया है। पहले सजना का अर्थ क्या हो गया साथियों, ये तो इसका पति है, ये सजना पहले शब्द का श्रृंगार हो गया। पहले सजना का जो अर्थ हो गया वो क्या हो गया, आपका श्रृंगार हो गया। और दूसरे सजना का अर्थ क्या हो गया, इनका पति हो गया।
तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तरणि ही के संग तरल तरंग में तरणि डूबी थी हमारी ताल में। तरणि के ही संग तरल तरंग में तरणि डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार क्या है? तो साथियों इसमें जो प्रयुक्त अलंकार है, यहाँ भी जो ऑप्शन हमारा बी एकदम सही है, यमक अलंकार। यहाँ पर जो इसमें जो ये कविता है, कविता की पंक्ति है, इस पंक्ति में तरणि शब्द जो दिया है, तरणि शब्द के दो अर्थ हैं साथियों, आप लोग इसको जानते रहिए। तरणि शब्द के दो अर्थ हैं, कौन कौन से? ये तरणि, तो इसका एक अर्थ तो सूर्य है और दूसरा अर्थ साथियों क्या है? नाव है। तो यहाँ पर एक बड़ी नाव है जो नदी में चल रही है, तो उसकी तुलना सूर्य से की। जैसे सूर्य डूब जाता है इतना विशालकाय होते हुए, इतना प्रकाशवान होते हुए भी, ऐसे ही नाव भी जो है वो डूब सकती है, डूब जाती है। यहाँ पर यही है, ठीक है। यह भी यमक अलंकार का उदाहरण है। अगला जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुबीर मिली सिली मुखधारी। सिली मुख में कौन सा अलंकार है? श्लेष है या फिर लाटानुप्रास है या वृत्त्यानुप्रास है या फिर उपमा है? तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही ए है, बिल्कुल ये है हमारा साथियों श्लेष अलंकार। इसमें क्या है, जो सिली मुख है, जो सिली मुख है, इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या है? पहला अर्थ इसका साथियों है बाण, तीर, और दूसरा अर्थ जो है इसका वो है भौरा यानी कि भ्रमर। देखिए श्लेष अलंकार को अगर हम समझना चाहें तो श्लेष अलंकार को हम देख लेते हैं कि क्या है ये। देखिए श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है, अर्थ जो होता है श्लेष का वो होता है साथियों चिपका हुआ। मतलब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों तो वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी तो एक ही बार हुआ है शब्द, लेकिन इसका अर्थ क्या है? पहला एक पानी का अर्थ चमक है मोती के संदर्भ में, दूसरी पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा यानी कि इज्जत मनुष्य के संदर्भ में, और अगले पानी का अर्थ जल मतलब चूने के संदर्भ में है, ठीक है। अगला है जैसे चरण धरत चिंता कर चितवत चारंग और सुबरन को खोजत फिरत कव्य विचारी चोर। अगला है जैसे ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर जो ताड़ना शब्द है साथियों इसके भी अलग अलग अर्थ। ढोल के संदर्भ में पीटना मतलब ढोल को कसना, गंवार के अर्थ में उसको समझाना है, शूद्र के अर्थ में ताड़ना डांटना है, पशु के संदर्भ में, मतलब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ जब आते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है साथियों? वहां पर हो जाता है श्लेष अलंकार। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी आपको। अब देखिए ये जो पंक्ति है, रावण सिर सरोज बनचारी, यहाँ पर साथियों कहा गया है जैसे कमल का बन है उसमें भौरे जैसे जाकर के चिपक जाते हैं, लगते हैं, भौरों का झुंड लगता है, वैसे ही रावण के सिर में चली रघुबीर सिली मुखधारी, वैसे ही रावण के सिरों में जो है भगवान राम के बाण प्रवेश कर रहे हैं, वहां पे लग रहे हैं। क्लियर हो गया होगा अभी तो आपको। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां है साथियों। रहीमन पान आ गया तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें सीधे सीधे श्लेष अलंकार को टिक कर देना है। यहाँ पर पानी का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा कर लिया है। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य, ध्यान से सुनिएगा, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? मतलब अर्थ जहां पर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तो साथियों वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो आप कहेंगे वहां पर अर्थालंकार होता है। बोलिए कोई दिक्कत? अभी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे हम बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है या श्लेष है या फिर रूपक है या फिर उपमा है? तो साथियों यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर जो है हमारा अलंकार वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
जहां उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, मतलब जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, जैसे उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, ये सारी चीजें। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए उपमेय क्या है, पहले ये चीज देखिए आप। तो साथियों उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाए। उपमेय मतलब लिख लीजिएगा आप लोग, जिसकी उपमा दी जाए। जिसकी उपमा तो समझते हैं ना, उपमा दी जाए। उपमा मतलब होता है, आप कहेंगे तो तुलना, मतलब जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। और उपमान जो होता है साथियों वो क्या होता है, उपमान होता है जिससे, मतलब जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, समझ गए। तो ये चीजें आप याद रखिए। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना दी जाए और जिससे तुलना की जाए, ये होता है उपमेय और उपमान। इसमें एक शब्द और आता है साधारण धर्म, मतलब जो बीच में, दोनों के बीच में आते हैं, जिसकी सहायता से वो मतलब समानता दिखाए, जिस गुण से कि जिस तरीके से, वहां पर साधारण धर्म होता है। और एक होता है वाचक शब्द, ध्यान दीजिएगा। वाचक शब्द क्या होते हैं साथियों, ये होते हैं उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने के लिए जिन शब्दों की सहायता ली जाती है, जैसे सा, सी, से, सो, सरिस, ज्यों, त्यों, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया दोस्तों, यहाँ पर हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में अगर हम जाने तो क्या हो गया, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, मतलब जिससे जिसकी तुलना नहीं होगा वो उसकी संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान के लिए आप लिख लीजिएगा, इसकी पहचान के लिए लिखिएगा आप, क्या कौन कौन से शब्द होते हैं उत्प्रेक्षा के लिए, पहचान ये लिख लीजिएगा। इसके पहचान के लिए शब्द होते हैं साथियों, जनु जानो, और क्या होता है, मनु मानो, पूरा हम आपको लिखा रहे हैं, पूरा लिखिएगा। मनहु जो इसमें आया है, मानहु, उसके बाद ज्यों, और आता है मकु, इव, जैसे। ये शब्द अगर आए साथियों तो वहां पर आप तुरंत बिना सोचे बिना समझे उत्प्रेक्षा अलंकार को टिक कर देना। जैसे देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात मनहु लीन मन, मतलब मनहु शब्द आ गया तो यहां पर तुरंत क्या हो जाएगा, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे मान लीजिए, उस काल माले क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे मानो शब्द आ गया, मानो, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर। आगे देखिए, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं, वहां भी मानो आ गया, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो आप कहेंगे तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। तो ज्यों शब्द जैसे आया तो साथियों आप कौन सा अलंकार टिक करेंगे, तो आप तुरंत टिक करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उम्मीद है उत्प्रेक्षा अलंकार आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है, बताइए आप सभी। तो इसमें ऑप्शन है श्लेष, उपमा, रूपक और रूपकात्स्योक्ति। तो इसमें जो है साथियों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। क्या सही हो जाएगा, रूपक अलंकार हमारा बिल्कुल सही है। देखिए रूपक अलंकार क्या होता है साथियों, देख लेते हैं हम लोग। रूपक अलंकार में होता है कि जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, मतलब जिससे जिसकी तुलना की जा रही साथियों उन दोनों को एक जैसे दिखा दिया जाए, मतलब कोई अंतर ही ना दिखाई दे, उसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। मतलब उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप,
मतलब कोई भेद नहीं होता है। अच्छा, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य, मतलब जिससे जिसकी तुलना की जाती है, उपमेय, इसका जो पहचान है, उपमेय और उपमान के मध्य क्या होता है, एक योजक चिन्ह लगता है। योजक क्या लगता है साथियों, योजक चिन्ह ये लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन में नहीं लगा फिलहाल, लेकिन आप मान के चलिए कि हर पंक्ति में आपको अगर वहाँ रूपक अलंकार है तो एक योजक चिन्ह आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ पर चरण कमल बंदो, मतलब चरण जो है, ये कमल का जो चरण, कमल रूपी चरण है, उसको, उसकी मैं वंदना करता हूँ। इसमें कोई अंतर दोनों में नहीं है। और भी इसके एग्जाम्पल जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसके जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, मतलब ये कह रहे हैं कि मैं तो खिलौना लूंगा, वही जो ऊपर आसमान में दिख रहा है चंद्रमा वाला खिलौना, वही खिलौना मुझे चाहिए। यहाँ पे किसी से किसी की तुलना नहीं की जा रही है, सीधे कह रहे हैं कि चंद्रमा ही मुझको चाहिए, चंद्रमा वाला खिलौना ही चाहिए। ठीक है साथियों, जैसे देखिए, उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर भी साथियों क्या है, उदयगिरी मंच पर रघुवीर मतलब श्री राम का, बाल पतंग का, और संत पर सरोज का, मतलब संत पर जो संत हैं उन पे कमल का, और जो उनके नेत्र हैं उनमें भंवरे का अभेद आरोप होने के कारण इस पंक्ति में क्या है साथियों, रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराय, जो अभी आप देखे हैं, यहाँ जो चरण है, देखिए चरण क्या है साथियों, इस उदाहरण में ये चरण जो है ये दोस्तों उपमेय है, उपमेय है। ठीक है, और इसके बाद जो कमल है ये क्या है, कमल से तुलना की जा रही है ना, तो कमल क्या है हमारा, उपमान है, उपमान है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, चरण को ही कमल मान लिया गया है, दोनों में कोई भेद नहीं रखा गया है, इसलिए साथियों यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। तो उम्मीद है आपको रूपक अलंकार समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आ ही गया उदाहरण, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्ष। देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया, तो यहाँ पे तुरंत आप क्या मार देंगे, आप कहेंगे यहाँ पर तो भैया सीधे सीधे हमारा रूपक अलंकार है, बस कुछ नहीं सोचना यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ चले। अगला क्वेश्चन हमारा, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, इसमें कौन सा अलंकार है, मतलब इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप कहेंगे साथियों इसमें जो है, इसमें भी हमारा क्या है, रूपक अलंकार है, इसमें भी क्या है हमारा, रूपक अलंकार है। मन का, यहाँ पे मन क्या है, देखिए यहाँ पे मन क्या है, मन उपमेय है, और मोर क्या है, मतलब मयूर क्या है, ये साथियों आपका उपमान है। दोनों में कोई अंतर, कोई भेद नहीं उत्पन्न किया गया, मन को ही मयूर मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर भी रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम, 16 नंबर पर। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, इसमें कौन सा अलंकार है साथियों, तो इसमें आप कहेंगे देखिए ज्यों, ज्यों यहाँ पे हम पकड़े, सीधे सीधे हमें कुछ करना ही नहीं है, तो ज्यों जैसे आया तो हम लोगों ने कह दिया कि यहाँ पर भैया क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पर देखिए ये कनक जो है ना, ये धतूरा को लेके ऐसे जा रहा है जैसे भिक्षुक जो है स्वर्ण को लेकर के जाता है। क्लियर हो गया, यहाँ पे कुछ हमको सोचना, ज्यों हमने देखा तुरंत ही हमने मार दिया उत्प्रेक्षा अलंकार। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो साथियों यहाँ पर जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो अलंकार होता है वो होता है विभावना अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर विभावना अलंकार होता है। देखिए मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से। विभावना शब्द का अर्थ ही जो होता है साथियों ना, ये होता है अर्थ विशेष प्रकार की कल्पना। ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, इसका अर्थ जो होता है विशेष प्रकार की कल्पना, विभावना का अर्थ ही होता है। तो मतलब बिना कारण के ही वो कल्पना कर लेता है, संभावना हो जाती है, तो वहां पर विभावना अलंकार हो जाता है। जैसे आप उदाहरण देखेंगे, उदाहरण इसका मैं एक बता दे रहा हूं आपको, बिनु पद चलें, बिनु पद चलें
मतलब बिना पैर के वो चल रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, बिनु पद चलें सुने बिनु काना, मतलब बिना कान के वो क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सुने बिनु काना, और कर बिनु मतलब हाथ के बिना क्या कर रहे हैं वो, कर बिन करम, करम मतलब हाथ के बिना करें विधि नाना, बहुत सारे कर्म वो कर रहे हैं, करें विधि नाना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मतलब विशेष प्रकार की कल्पना की जा रही है, संभावना व्यक्त की जाए, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है साथियों हो जाएगा आपका विभावना अलंकार। ये आप लिख लीजिएगा अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि पूछे नहीं जाते हैं, ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। चलिए अगले पर हम चलते हैं। और इसका जैसे मान लीजिए अगर उदाहरण आप देखना चाहें तो आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता बड़ जोगी, काम कुसुम धन साय कलीन है, सकल भुवन अपने बस, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं। तो साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुरैन के, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर साथियों देखिए क्या है, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो योजक चिन्ह अगर लगा है तो आप सीधे सीधे मार देंगे रूपक अलंकार, कुछ हमें सोचना ही नहीं है। क्लियर हो गया बस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्ति है, उपमा है, उत्प्रेक्षा। आप तीनों पढ़ चुके हैं, तीनों तो इसमें नहीं है, तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। बोलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में थोड़ा बहुत अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, तो आप देखिए साथियों, अतिशयोक्ति अलंकार अतिशय और उक्ति से ये बना है। अतिशय और प्लस उक्ति, ठीक है। जहां पर अतिशय का क्या अर्थ होता है, अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर। और उक्ति का अर्थ क्या होता है, आप कहेंगे कथन, मतलब कोई भी बात जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर जब कही जाती है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब राणा प्रताप जी अभी नदी पार करने के बारे में सोच ही रहे थे, तब तक घोड़ा नदी के पार हो गया। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बात की गई है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा साथियों। बस इतना ही है इसमें। और अगर इसके एग्जाम्पल, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरे नटारा, मतलब 10,000 राजा एक धनुष को उठाने चले गए हैं, फिर भी वो धनुष उठाने, तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। बोलिए, पानी परात को हाथ छुयो ने, नैनन के जल सोपग धोए, मतलब वो पानी परात वाला पानी छुए ही नहीं कृष्ण जी, और सुदामा के पैरों को आंसुओं से धो दिए, तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार हो गए। बोलिए, तो ये मतलब जहां पर बढ़ा चढ़ा करके बात की जाए वहां पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। प्रिय प्रवास की बात चलते ही सूख गए तिलकोमल गात, मतलब जो जिनसे वो प्रेम करती है उनकी नायिका, वो जैसे ही पता चलता है उसको उनका प्रेमी जो है वो बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है, तो उनका जो है वो सुंदर जो गात है, मुख है, वो जो है मुरझा जाता है। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे ये है 20 में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हो गया, यहाँ 20 नंबर होना चाहिए। ये क्या है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। क्या है, पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आवै हांसी। अब बताइए, पानी के बीच में मछली प्यासी है और इनको हंसी आ रही, तो कौन सा इसमें अलंकार, विभावना है, विशेषोक्ति है, अतिशयोक्ति है, उपमा है। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर हमारा है विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा, विशेषोक्ति अलंकार है साथियों। देखिए आप अतिशयोक्ति भी पढ़ चुके हैं, उपमा भी पढ़ चुके हैं, विभावना, ये तीनों नहीं है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, कारण, समझ रहे हैं, कारण होते हुए भी कार्य का ना होना, कार्य का, कारण होते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए। मतलब देखिए, वो अगर पानी में है मछली तो
अगर वो प्यासी है तो इसका मतलब पानी में है, मतलब कारण तो है प्यास बुझाने का, लेकिन अगर वो प्यासी है तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों? तो आप कहेंगे विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। मतलब पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे रह जाने की बात की जा रही है, कारण है प्यास बुझाने का, पानी उसके पास है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही, यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। देखो देखो दो दो मेघ बरसते हैं, प्यासी की प्यासी मैं प्यासी की प्यासी, मतलब बादल बरस रहे हैं, बरसात हो रही है, नायिका जो है वो प्यासी है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आप सीधे सीधे कहेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, आप सीधे बोलेंगे विशेषोक्ति अलंकार है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। पापी मनुज है वो भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, तो यहाँ पर साथियों जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, सीधे सीधे आप पहुंचेंगे विरोधाभास अलंकार पर। विरोधाभास अलंकार क्या होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे कि विरोधाभास, इसके नाम से ही देखिए स्पष्ट है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास होता है। विरोध ना होते हुए, विरोध ना होते हुए भी क्या हो? विरोध का आभास हो। विरोध ना होते हुए भी विरोध का अगर आभास होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो आप सीधे सीधे कुछ नहीं सोचेंगे, कहेंगे विरोधाभास अलंकार वहां पर होगा। ठीक है, जैसे या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। मतलब वो जैसे जैसे श्याम वाले रंग में डूब रही हैं, भगवान कृष्ण के रंग में, वैसे वैसे वो सफेद होती जा रही, उज्जवल होती जा रही, पवित्र होती जा रही हैं। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? आप कहेंगे विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। बस समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। मतलब इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो साथियों यहाँ पे कह रहे हैं कि जो संध्या रूप सुंदरी है, जब सूर्यास्त होने वाला है तो संध्या जो सुंदरी है वो धीरे धीरे पृथ्वी पर आसमान से उतर रही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है रूपक है, उपमा है, श्लेष है, मानवीकरण है। तो साथियों यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। देखिए मानवीकरण अलंकार क्या होता है? यहाँ तो नाम से ही आप देख रहे हैं क्या होता है ये, मतलब जहां काव्य में निर्जीव पर सजीव का आरोप होता, मतलब निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, निर्जीव को क्या मान लिया जाए? निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, वहां पर दोस्तों क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आप याद होगा कि माता सीता जब खो गई थी, रावण लेके गया तो राम जी रो रहे हैं, तो उनकी देख दशा रघुबीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। मतलब पेड़ भी रो रहे हैं, पत्थर भी रो रहे हैं, पर्वत भी रो, नदियां भी रो रही हैं। तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां पर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। यहाँ भी संध्या को क्या बना दिया गया? सुंदरी बना दिया गया, मतलब एक मानव स्त्री बना दिया गया, परी। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो गया दोस्तों? यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख दशा, ये देखिए आ गया सीधे सीधे, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे मारेंगे कौन सा अलंकार हमारा? ऑप्शन डी, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, बोलिए। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है? तो साथियों यहाँ पर जो अलंकार देखिए, श्लेष है, अक्षयोक्ति है, परिसंख्या है, प्रतीप है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो साथियों है प्रतीप अलंकार। देखिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार। अब आप कहेंगे कि ये प्रतीप अलंकार क्या होता है? तो प्रतीप का अर्थ साथियों होता है, जो शाब्दिक अर्थ वो होता है उल्टा। प्रतीप का अर्थ क्या है? आप कहेंगे उल्टा होता है। मतलब जहां उपमान की तुलना उपमेय से हो, अब तक क्या होता था? उपमेय की उपमान से होता था। अब देखिए उल्टा क्या हो रहा है? उपमान की तुलना जो है वो किससे होती है? उपमेय से हो। उपमेय से हो तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? आप कहेंगे प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक है, मतलब या ऐसे भी कह सकते हैं जहां पर साथियों, या दूसरे शब्दों में आप इसी चीज को क्या कह सकते हैं? जहां पर उपमेय को, जहां बता रहा हूं आपको, अच्छे से लिखते चलिएगा, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाए, उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर हो जाएगा हमारा
प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। देखिए जैसे इसी में आप देखिए क्या था, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। तो यहां पर देखिए उपमान की तुलना उपमेय से की जा रही है, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा साथियों, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ भी बताया गया है। मतलब अब देखिए इसको स्पष्ट कर देता हूं मैं। यहां पर देखिए आप लोग कि यहां जो उपमान है वो क्या है, देवदार है। उपमान देवदार से ही तपस्वी की तुलना हो गई, तो यहाँ पे उपमान क्या है, देवदार है, ठीक है। और यहाँ पर मतलब उपमेय क्या है, तो आप कहेंगे उपमेय है आपका तपस्वी। बोलिए तपस्वी। तो साथियों यहाँ पर उपमेय को जो है, तपस्वी को देवदार से श्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या किया गया है कि उपमान को उपमेय तथा उपमेय को उपमान मानकर वर्णन किए जाने के कारण यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। जैसे उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ है, उपमान जो है उसको उपमेय मान लिया गया, उपमेय को उपमान मान लिया गया है, तुलना उल्टी कर दी गई है। मतलब कि समझिए कि यहाँ पर तपस्वी की तुलना किससे की जानी चाहिए थी साथियों, तपस्वी की तुलना देवदार से करनी थी ना, यही तो होना चाहिए था कि तपस्वी जो है देवदार के समान जो है ये लंबा, लेकिन यहाँ पे तपस्वी से लंबे थे देवदार, समझे। मतलब तपस्वी के समान देवदार खड़े थे वहां पर। तो इस तरीके से अगर उल्टा हो तुलना तो वहां पर प्रतीप अलंकार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है बूंद अघात सह गिरि कैसे खलके बचन संत सह जैसे, में कौन सा अलंकार है साथियों, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है उदाहरण अलंकार है। देखिए उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे कि पर्वत जो हैं वो बूंद के आघात को सहते हैं, वैसे दुष्टों के वचन को संत सहते रहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया, तो उदाहरण अलंकार, इसको समझने समझाने की कोई जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आप साथियों कहेंगे कि यहाँ पे अलंकार जो है वो है व्यतिरेक। कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है। देखिए व्यतिरेक अलंकार को भी हम समझ लेते हैं, आप लिखते चलिएगा सारी चीजों को। व्यतिरेक अलंकार का अर्थ जो होता है साथियों, आप इसका अर्थ पहले जान लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अर्थ होता है इसका आधिक्य, मतलब अधिक, बहुत ज्यादा, ठीक है। अर्थात जहां उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, बस वही प्रतीप वाले जैसे, ठीक है। उपमान से की अपेक्षा उपमेय के गुण को श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पर उसका कारण भी बताया जाए, मतलब प्रशंसा की जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। लिख लीजिएगा इसको, ऐसे लिख लीजिए, उपमान की अपेक्षा मतलब उपमेय को, ऐसे लिख लीजिए। उपमेय को क्या किया साथियों, बड़ा दिखाया गया, किससे, उपमान से, बस इसमें कुछ और नहीं करना है। और इसके साथ, ये तो हो गया आपका प्रतीप, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ कारण भी बताया जाएगा, कारण भी बताया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार, व्यतिरेक। यहाँ देखिए क्या किया गया है, सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर सी अंग सखी को कनक कठोर। यहाँ पर जो कनक है, ये सोना जो है ये उपमान है, इसको हीन बताया गया है। उससे कोमल क्या बताया गया है कि सीता जी के अंग जो कि आपके उपमेय थे, तो इनको श्रेष्ठ बताया गया। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये सुंदर हैं, अच्छे हैं, कोमल हैं, कारण भी बता दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। निम्नलिखित में साधारण धर्म क्या है, मखमल के झूले पड़े हाथी सटीला। तो साधारण धर्म मैंने बताया था आपको। साधारण धर्म क्या होते हैं साथियों, मैं एक बार बता दे रहा हूं, और उसके बाद आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। साधारण धर्म मैं लिख रहा हूं आपको, समझिए इसको। साधारण धर्म क्या होता है दोस्तों कि जैसे उपमेय उपमान हो गया, तो साधारण धर्म होते हैं दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म की सहायता ली जाती है, उसे साधारण धर्म कहते हैं, ठीक है ना। समानता दिखाने के लिए जिनका हम उपयोग करते हैं उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ए वाला भी हो सकता है, बी सी डी, तो कौन सा सही है आप इसको कमेंट करिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? भ्रांतिमान है या प्रतीप है या एकावली है या समुच्चय अलंकार है? तो यहाँ पर साथियों कुछ नहीं है, इसको तो आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। इसमें क्या होता साथियों? इसमें होता है उपमेय में उपमान का भ्रम। देखिए इसीलिए मैं पहले बोल दिया था उपमेय और उपमान को आप समझ लीजिए। उपमेय में उपमान का भ्रम। उपमान का मतलब क्या हो गया? जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है, मतलब जिसकी तुलना की जा रही है जिससे उसका भ्रम हो जाए, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। बोलिए, भ्रांतिमान अलंकार होने का मतलब क्या है? जहां एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का, सीधे सीधे भाषा में समझिए, एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम उत्पन्न हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब इसका जो आप पहचानने का एक तरीका समझिए कि पहचान कैसे आप करेंगे। पहचान आप लिख लीजिए इसको। पहचान के लिए आप भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरणों में प्रायः क्या रहेगा? भ्रम, भ्रम रहेगा, भ्रांति रहेगा, ये सब शब्द आएंगे। भ्रांति रहेगा, जानी, जानी, मानी, ठीक है, जानी, मानी, समुझी, ये सारे शब्द आते हैं, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। देखिए इसमें भ्रांति से शब्द है ना दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कहाँ गया, ये देखिए ये शब्द भ्रांति से है, तो भ्रांति देखते ही आप क्या टिक मार देंगे? तुरंत भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बनमोर, जान आ गया तो आप वहां पर भी भ्रांति अलंकार मार देंगे बस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? देखते हैं हम लोग। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, सफरी से चंचल घने मृग से पीन सुएन, वह टूटे तरुकी छूटी लता सी दीन, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। तो साथियों देखिए, आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप कमेंट करिएगा, जो सही हो इसको आप कमेंट करिएगा। ठीक है, इसमें से चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, 30 नंबर पर, और ये है राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? सांग रूपक, निरंग रूपक, प्रारंभिक रूपक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो साथियों सही है, इसमें है हमारा प्रारंभिक रूपक। ठीक है, प्रारंभिक रूपक इसमें सही है। तो साथियों ये 30 क्वेश्चन हमारे सही हुए। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको अलंकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे अलंकारों को हमने कवर किया इन 3 प्रश्नों के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।